बहुत ही भयंकर है, अंदाजा नहीं है लोगों को अभी। और भयंकर से भी आगे और ले जाता हूं मैं आपको। अभी तो ये है कि हर राज्य में हर साल 5 राज्य में, 3-4 राज्य में, 8 राज्य में चुनाव होता है। आप कल्पना करिए कि अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा तो क्या होगा। फिर 5 साल तक लगातार आपको पेट्रोल, डीजल, गैस सबके बढ़ाने का लाइसेंस, और आखिरी साल में आप ठीक कर लेंगे। 1 इलेक्शन का तो भूल जाइए, क्योंकि वो बहुत, उस दिन तो डैमेजिंग होगा इस देश के लिए। जिस दिन मतलब एक देश एक चुनाव इस देश के लिए बहुत बड़ी एक तकलीफ देश एक चुनाव, एक और 5 साल की मेरे लिए तबाही। जब यूपीए गवर्नमेंट थी सर, तब महंगाई वाले मुद्दों पर ही चुनाव प्रभावित हुआ था, क्योंकि ये मुद्दे नहीं थे जिनका बात आपने अभी की। लेकिन अब ये मुद्दे आ रहे हैं क्योंकि हिंदू मुस्लिम हुआ, फिर कास्ट वाली लाइन शुरू हो गई उसकी तोड़ में, उसकी काट के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में कहां पर ये सिचुएशन सॉल्व होती है दिखाई देती मुझे लगता है कि एज ए मीडिया हम लोग फेल हो गए उसमें। वो सब एक समय था कि दिल्ली में प्याज के इशू पर एक सरकार सर, आपने कल मुझे कुछ लाइनें सुनाई थी, वो लाइन मैं चाहती हूँ एक बार आप जरूर सुना दें, क्योंकि मुझे जो आप बात कह रहे कि मीडिया फेल हो गई, तब मुझे वो याद आ रहा है। आप किस लाइन की बात कर रहे हो? मीडिया का जो रोल है सर उस कविता की। देखिए, मीडिया का अगर रोल खत्म ही नहीं, बल्कि इश्यूज ही डिफरेंट हो जाएंगे आपके। आपके पास महंगाई का इशू चल रहा होता है, आपके पास बेरोजगारी का चल रहा होता है, आपके पास कई रियल इश्यूज चल रहे होते हैं। लेकिन ऐसे में आपके इश्यूज क्या होते हैं, एक चैनल तो लगातार इंटरनेशनल युद्ध ही दिखा रहा होता है, जैसे कि सारी समस्याएं यूक्रेन में हैं, भारत में कोई समस्या ही नहीं है। या कोई दूसरा चैनल 3 तलाक के इशू पर बात कर रहा होता है, या ये बात कर रहा होता है कि वहां पर एक मस्जिद है, उसके अंदर खुदाई होनी चाहिए, जिनका रियल इशूज से कोई सरोकार नहीं होता। अगर वो इशूज पर हम लोग बात कर रहे हैं तो वो चुनाव को प्रभावित भी नहीं करेंगे, वो लोगों को जनमत को प्रभावित भी नहीं करेंगे ऐसे इशूज में। और ये मैं कुमार विश्वास की लाइनें बता रहा हूं कि वो कहते हैं कि साथ रहो तो सबसे बेहतर, मौन रहो आभारी है। साथ रहो तो सबसे बेहतर, मौन रहो आभारी है, सत्ता की कविता से केवल इतनी रिश्तेदारी है। और कविता मीडिया कि बस ये है कि अगर आप चुपचाप रह लोगे तो थैंक यू वेरी मच, और साथ दोगे तो आप रिपब्लिक तो है ही। ये जो गठबंधन है मीडिया और सत्ता का, वो भी इसके लिए, इस महंगाई को इशू ना लिए जिम्मेदार है, या रियल इशू। बहुत शानदार लाइनें हैं ये, प्लीज। साथ रहो तो सबसे बेहतर, मौन रहो आभारी है, सत्ता की कविता से केवल इतनी रिश्तेदारी है, सारी दुविधा प्रतिशत पर है, सच कितना बोला जाए, गूंगे सिखा रहे पर है। हाँ, बस इतना ही कि 10% सही बोलना है, या 2% बोलना है, या 12% बोलना है। इतनी दुविधा है मीडिया में बस आजकल, कि सारी दुविधा प्रतिशत पर है, सच कितना बोला जाए, गूंगे सिखा रहे हैं हमको, मुंह कितना खोला जाए। आज की डेट में अगर आपको सच दिखाने वाला आईना ही 100 में से 6% सच दिखाता है जी, और 50% में चुप रह जाता है, तब ये जनमत निर्माण कैसे होगा? आज पिछले चुनाव में देख लीजिए, जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत के आए थे तो वहां के मीडिया ने ये साबित किया था कि एक आदमी 8600 बार झूठ बोल चुका है। किसी की हिम्मत है हमारे यहाँ ये बताने की कि ये सीएम, ये पीएम, ये मंत्री कितना झूठ बोल चुका है, कितना सच बोल चुका है? वहां का मीडिया था, इसीलिए वो 4 साल बाद डोनाल्ड ट्रंप को जाना पड़ा था। उसके बाद उन्होंने वहां पर जो मीडिया की हालत ट्रंप ने की, और बाद आज की डेट में जो की जाती है डोनाल्ड ट्रंप के जमाने में, कि किसी ने पूछा कि डोनाल्ड को बेल्जियम जाने का सुझाव किसने दिया था, तो उसकी मीडिया टीम में किसी ने कहा, आई थिंक योर मदर गेव इट। मतलब इस गाली गलौज पर इस समय का है। वर्ल्ड ओवर ऐसा हो रहा है। भारतीय राजनीति में भी अगर भारतीय जनता पार्टी या सत्तारूढ़ जो भी होता है, उसने मीडिया को इस तरह से ब्रोबीट करना शुरू कर दिया है
तो यही होगा। अब कौन बिल्कुल सर, जनता, लोग खुलकर ये नहीं बता रहे हैं कि देखिए कितनी तकलीफ इस वक्त आ चुकी है। लोग अच्छी बात कहाँ है कि बताएंगे, लोग आप एक ऐसे लोग संस्थान में काम करते हैं जो सच बोलने से नहीं डरता है, और आप खुद एक बहुत बेबाक जिसे कहते हैं ना, एक नेचर के व्यक्ति हैं जो कि खुलकर लिखते हैं और बोलते हैं। लेकिन ये परिस्थिति बाकी जगह नहीं है। आने वाले वक्त में जो महंगाई की परिस्थिति दिखाई दे रही है वो बहुत ही भयंकर है, अंदाजा नहीं है लोगों को अभी। और भयंकर से भी आगे और ले जाता हूं मैं आपको। अभी तो ये है कि हर राज्य में हर साल 5 राज्य में, 3-4 राज्य में, 8 राज्य में चुनाव होता है। आप कल्पना करिए कि अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा तो क्या होगा। बिल्कुल। फिर 5 साल तक लगातार आपको पेट्रोल, डीजल, गैस सबके बढ़ाने का लाइसेंस, और आखिरी साल में आप ठीक कर लेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि 2 बातों से, और हर जर्नलिस्ट अभी को, कम हर से कम मीडिया, चुनाव के बहाने सरकार कुछ कुछ छोड़ती तो रहती है चीजें। यस, वो तो और फिर क्या। आगे वो भी नहीं होगा। वो सिर्फ अब 5 साल में 1 एक बार जो नेशन बम्पर 1 ऑफर होगा नेशन और 1 कुछ इलेक्शन नहीं। का फायदा आप ये गिनाते हैं कि इतना पैसा बच जाएगा, इतना खर्च बच जाएगा, ऐसे चुनाव नहीं होगा। ये नहीं पता चला कि आप जनता का क्या नुकसान करोगे उसके। 5 साल बहुत वक्त होता है। 5 साल तक आप लगातार कीमतें बढ़ाएंगे, मनमानी करेंगे, जी। तानाशाही फैलाएंगे, और कोई जवाब नहीं दही नहीं होगी। 1 नेशन 1 इलेक्शन के नाम पे आप मुझे गुलाम बनाना चाहते हैं। 5 साल की गुलामी पक्की है। श्योर। और फिर सुनिए, ये सिर्फ गुलामी का ही सवाल नहीं है ये, और मैं, ये मेरा सोचा समझा मत है, और ये इसको प्रोपोगेट किया जाना चाहिए कि इस देश में चुनाव के खर्च को खर्च न माना जाए। वो देश का सेलिब्रेशन है, वो लोकतंत्र पर हुआ खर्च है, और उसके लिए मुझे कोई चिंता नहीं है। जैसे कि कोई अपनी बेटी की शादी पर खर्च बहुत कम देखता है, उधार लेके भी करता है, लोकतंत्र पर हुआ खर्च बिल्कुल जायज है, और उस पर कोई परवाह, उसके कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। बी, मुझे किसी भी राज्य में या सेंट्रल लेवल पर कोई मजबूत सरकार नहीं चाहिए। जितनी सरकार कमजोर होती है, टिकी हुई होती है, बैसाखी पर होती है, उतना लोकतंत्र मजबूत होता है। ये वर्ल्ड ओवर फिनोमेना है। किसी भी सरकार को जमने का मौका नहीं दीजिए। और जहां तक विदेशों से निपटने का सवाल होगा, पाकिस्तान से या चाइना से या किसी से भी, वो कोई भी सरकार हो, वो खुद नहीं निपटती है, उससे मेरी सेना निपटती है, उससे हमारे आर्म फोर्सेस निपटते हैं। इसलिए उसकी चिंता करना ठीक नहीं है। नेपाल में क्या हुआ कि वहां पर सरकारों ने परवाह करनी बंद कर दी, भ्रष्टाचार फैला, क्या किया, जनता सड़कों पे आई, फूंक दिया उनको, और आज उन्होंने अपनी सरकार चुन ली। जी। कमजोर सरकार कुछ नहीं होती। ये जो बड़ा मैनिपुलेशन है, एक ही सबको आप सारा कुछ अधिकार एक ऐसे शासक को दे दो कि जाओ आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी बिल ले आइए पास हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ी सी भी कम आपकी मेजोरिटी होगी तो आप कभी भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं ला पाएंगे, उसमें चेक एंड बैलेंस नहीं होंगे। तो जनता को, मीडिया को ये सब समझने की जरूरत है। और इलेक्शन 1 इलेक्शन का तो भूल जाइए, क्योंकि वो बहुत, उस दिन तो डैमेजिंग होगा इस देश के लिए। जिस दिन मतलब एक देश एक चुनाव इस देश के लिए बहुत बड़ी एक देश एक चुनाव, एक और 5 साल की मेरे लिए तबाही जनता के लिए बहुत बड़ी तबाही। ये तो देश को और जनता को समझना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।